चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन कर रहे थे। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें 3 मार्क्स रहता है। तो शुरू करते हैं। पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द पॉइंट पी ए कॉमा बी इज फास्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू पी डैश इफ पी डैश हैज कोऑर्डिनेट 3, -4 कैलकुलेट ए बी। तो ए बी जो है ये पी पॉइंट है, समझ लीजिए। ए बी रिफ्लेक्ट हुआ है पहले ओरिजिन के थ्रू, तो ओरिजिन के थ्रू होने से पी डैश नहीं, मतलब यहाँ पर पी पहले रिफ्लेक्शन है तो पी वन दे देते हैं, ठीक है। तो पी वन क्या हो गया, ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से दोनों का साइन चेंज होगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है पी वन जो है फास्ट रिफ्लेक्शन जो है माइनस बी माइनस ये, और ये फिर से वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वाई एक्सिस के थ्रू होने से एक्स चेंज होता है, तो एक्स का साइन चेंज होगा, तो पी डैश आ गया ए कॉमा माइनस बी, ये वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, मतलब पी जो है पी डैश जो है यहाँ पर दे दिया 3, -4। तो इसके संग अगर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू -4। तो बी इक्वल टू आ जाएगा, बी कट माइनस माइनस कट गया, बी इक्वल टू 4, मतलब ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 4 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 में बोल रहा है द पॉइंट ए जो पॉइंट है ये -6 4 दे दिया ऑन रिफ्लेक्टेड वाई एक्सिस मैप्ड ए डैश पॉइंट ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन मैप्ड ए डबल डैश फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश। तो पहले ए जो है -6, ये वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू। वाई एक्सिस होने से एक्स चेंज होता है, एक्स का साइन चेंज होता है, तो ए डैश हो गया, तो एक्स का साइन चेंज माइनस था, ये हो जाएगा 6 और 4। तो ए डैश का जो वैल्यू है वो 6, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी में बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, तो ए डबल डैश, तो ए डबल डैश कैसे हुआ, ए डैश जो है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है ओरिजिन के थ्रू, ए डैश जो चेंज हो रहा है ओरिजिन के थ्रू चेंज हो रहा है, तो ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से ए डबल डैश आ रहा है। तो ए डबल डैश होने से ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से दोनों ही चेंज होता है, तो -6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। -6 -4। फिर क्या बोल रहा है, राइट द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए टू ए डबल डैश। तो बोल रहा है ए जो है ए वाला था क्या, ये वाला, तो -6, 4 ये चेंज होके ए डबल डैश आया, मतलब ये वाला आया -6 -4। तो बोला है कौन सी एक्सिस के थ्रू चेंज होने से या ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से ये इंफॉर्मेशन आएगा, मतलब इससे ये चेंज होगा, कौन सी ये वाला कहाँ पर, माने किससे चेंज होगा, एक कौन एक्सिस या ओरिजिन से। तो यहाँ पर 6 सेम है, -6 है, मतलब एक सेम है, वाई चेंज हो गया। तो वाई चेंज होने से क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस चेंज होने से वाई वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, तो एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होने से ए जो है ए डबल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 में देखता है, 3 में पॉइंट ए कॉमा बी, पी एक तो पॉइंट दे दिया, इस रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस इज ए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पर नॉर्मली दे दिया पी जो है ए कॉमा बी, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस के थ्रू, तो एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है,
एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस से होने से वाई चेंज होता है, माने वैल्यू आपका शुद्ध इसका प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ए रहेगा और माइनस बी रहेगा, पी डैश। ठीक है, तो ये और ये पॉइंट एक ही है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो 4,-3 से अगर कंपेयर करेंगे पी डैश को, तो ये वाला सेम है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4, बी इक्वल टू माने माइनस बी इक्वल टू -3 आया, माइनस माइनस कट गया, बी इक्वल टू 3, तो 4,3 आ जाएगा। 4,3 है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं 4,3। ठीक है, फिर बोल रहा है पी डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड वाई एक्सिस। तो पी जो है, ये पी पहले क्या था, ये वाला, मतलब ये वाला 4,3 ये निकाला था, ये बोल रहा है वाई एक्सिस के थ्रू चेंज हो रहा है और पी डबल डैश आ रहा है। तो पी डबल डैश का कोऑर्डिनेट पूछा है, पी डबल डैश का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो पी वाई एक्सिस के थ्रू चेंज होने से एक्स चेंज होता है, एक्स का साइन, तो माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो -3,4 आ जाए, -4,3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट मैप पी टू पी डैश। तो पी डैश क्या था, पी डैश ये वाला था, तो 4,-3, 4,-3 ये चेंज हो रहा है पी डबल डैश में, मतलब इसमें -4 -3। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 का साइन चेंज होगा, 3 का भी साइन चेंज हुआ है, मतलब पहले 4 प्लस था अभी माइनस हो गया, और पहले -3 था अभी 3 हो गया, मतलब दोनों ही चेंज हुआ है। तो दोनों चेंज होने से ओरिजिन के थ्रू चेंज होता है, ओरिजिन के थ्रू चेंज होता है, ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से दोनों ही चेंज होता है। तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब इससे ये चेंज होने के लिए ओरिजिन के थ्रू चेंज होना पड़ेगा। तो नेम ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आर ओ दिया है, आर ओ भी लिख सकते हैं, और पहले वाला जैसे ये था एक्स एक्सिस के थ्रू आर एक्स लिखा है, एक ही बात हो गया, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस माने रिफ्लेक्शन ओरिजिन। ठीक है, अच्छा नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल विथ vertices ABC is first reflected in the line y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू ये वाला चेंज माने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ऑन टू a dash b dash c dash and then a dash b dash c dash is reflected in origin through a onto a double dash b double dash c double dash। write down the coordinate of a dash b dash c dash। अच्छा ये सब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या होगा, तो ए जो है यहां से लिखते हैं, ए जो है 1,2, फिर बी 4,4, सी 3,7। तो ये तीनों ही वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू जो 0 होता है वो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज हो रहा है। वाई इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस का इक्वेशन, और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर वाई इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस दे दिया, तो एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज होगा, एक्स एक्सिस और चेंज होके ए डबल डैश ए डैश आया, बी डैश आया, सी डैश आया। तो एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज होने से वाई चेंज होता है, वाई का वैल्यू, वाई का मतलब साइन तो 1 -2 हो जाएगा, फिर ये 4,-4 हो जाएगा। वाई का जो वैल्यू है उसके सामने ऑपोजिट साइन बैठाना है, 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 -7। ठीक है, फिर ये बोल रहा है ओरिजिन के थ्रू चेंज हो रहा है, ये ओरिजिन के थ्रू चेंज हो रहा है, तो ओरिजिन, ये भी ओरिजिन के थ्रू, फिर ओरिजिन ओके, ए डबल डैश आया, फिर बी डबल डैश आया, सी डबल डैश आया। तो ओरिजिन के थ्रू चेंज होने से दोनों ही चेंज होता है, दोनों का साइन ही चेंज होता है, तो -1 हो जाएगा, और -2 था तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर -4 आ जाएगा, और इधर माइनस था इसलिए 4 आ जाएगा,
फिर ये वाला -3 आएगा, -7 था, ये 7 आ जाएगा। तो ये आपका सब वैल्यू निकल गया। एक बार देख लेते हैं। ए का जो है 1, -2, 4, -4, 3, -7, ठीक है। और यहाँ पर -1, 2, -4, 4, -3, 7, हाँ ठीक है। तो ये आपका सब वैल्यू निकल गया। नंबर 5 में देखते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट इतना व्हेन रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये वाला रिफ्लेक्टेड हो रहा है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो एक्स एक्सिस के थ्रू चेंज होने से क्या होता है, वाई चेंज होता है। एक्स एक्सिस तो वाई चेंज होगा, मतलब ये वाला वैल्यू माने साइन चेंज होगा। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 3, 2। फिर क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस। तो ये वाला वाई एक्सिस के थ्रू चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस के थ्रू चेंज होने से क्या होगा, वाई एक्सिस एक्स का साइन चेंज होगा, तो -3, -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। तो ये वाला ओरिजिन के थ्रू अगर चेंज होता है, ओरिजिन के थ्रू चेंज होगा, तो दोनों ही साइन चेंज होगा, तो -3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ये ख़त्म हो गया। दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।